अंतस की यात्रा में भीतर झांकना। अंधेरों में ये समय यूं ही बीतता जा रहा है। तुम अपने भीतर मुड़कर के न जान पाए अपने अस्तित्व को। तुम उसके प्रेम में न उतर पाए। श्वासों के रहते रहते तुम उस प्यास को न जगा पाए। तुम उस विराट महासूर्य के प्रति अपनी प्रेम भरी पुकार ना उठा पाए। जैसे बाहर सूर्य होता है और तुम अपने खिड़की दरवाजे बंद करके सोए हो, तो सूर्य भीतर कैसे प्रवेश करेगा? वो बाहर का प्रकाश कैसे भीतर एंटर करेगा? कैसे होगा तुम्हारा अंधेरा दूर? उठना होगा, जागना होगा, अपने भीतर के द्वारों को खोलना होगा। उसके लिए व्यर्थ जाते जीवन को जानो पूरे तरीके से, फिर देखो जिंदगी बदलती है या नहीं। उसको भुला भुला करके जीना, उससे दूर और दूरियों में रहना दुर्भाग्य है हमारा। यही अंधकार है जीवन का। तुम पल पल जागना, उसकी प्रतीक्षा करना, थोड़ी देर प्रेम में हो जाना। केवल गुरु का ज्ञान ऐसा है जो हमारे जीवन में शीतलता और प्रेम के गुणों को उजागर करता है। इसीलिए शास्त्रों में गुरु के ज्ञान को चंद्रमा से रिलेट किया गया। भीतर झांकना, क्या तुम गुरु के ज्ञान को रिसीव कर रहे हो? यदि उनके ज्ञान से तुम्हारे जीवन में शीतलता नहीं आ रही, राग द्वेष कम नहीं हो रहा, तो समझ लेना गुरु चंद्र रूप में तुम्हारे जीवन में नहीं आया। यदि गुरु का ज्ञान चंद्र रूप में तुम्हारे जीवन में आए, तो समझ लेना वही ज्ञान तुम्हारे अज्ञान को टालेगा, दुर्भाग्य को काटेगा और इसी से जीवन में सुधार आएगा। भीतर तुम एक अपूर्व शांति, परम शांति को महसूस कर पाओगे। दुर्भाग्य काटे जीवन सवारे, बहुत ही सुंदर शब्द। ये बात अच्छी तरह समझ लेना कि दुर्भाग्य का सीधा सीधा संबंध दुर्बुद्धि से है। जिसकी जितनी ज्यादा दुर्बुद्धि, उतना ज्यादा दुर्भाग्य है। इतिहास को देख लो, भगवत गीता को उठा के देख लो। दुर्योधन की बुद्धि दुर्बुद्धि, इसीलिए उसका पूरा जीवन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसा जीवन बिल्कुल नहीं जीना, भौतिक कामनाओं से भरा हुआ। रावण का जीवन उठा लो, दुर्भाग्यपूर्ण जीवन रहा। क्या सोने की लंका में बैठा है, इतने शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन क्या उसका जीवन जीवन कहलाएगा? ये दुर्भाग्य आता कहां से है? ये आता है दुर्बुद्धि से। भगवान राम और सीता मैया को इतने वर्ष वनों में रहना पड़ा, ये दुर्भाग्य नहीं है। रावण ने सोने की लंका में रहकर भी दुर्भाग्यपूर्ण जीवन पाया, जबकि भगवान राम ने वनों में रहकर भी सौभाग्य को पाया। क्योंकि दुर्भाग्य का रिलेशन दुर्बुद्धि के साथ है। तो सद्गुरु का ज्ञान हमारी दुर्बुद्धि को टालता है और इसी कारण से पहले अज्ञान जाता है, दुर्भाग्य जाता है, फिर जीवन संवरता है। समझना जरा, दुर्बुद्धि ही दुर्भाग्य को इनवाइट करती है। दुर्बुद्धि क्या है? ये दुर्योधन की वृत्ति क्या है तुम्हारे भीतर? नंबर 1, जो सब कुछ यहां संयुक्त नहीं देखता, वो दुर्बुद्धि है। हमें सिर्फ वननेस की फीलिंग में आना है। दुर्बुद्धि यानी क्या? जिसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड नहीं दिख रहा, ये सबसे पहली दुर्बुद्धि है। कम से कम मान तो जाओ। भले ये बात तुम्हें अभी अनुभव में नहीं आ रही, लेकिन बात को मानना सीखो। बस मान जाओ इस बात को कि तुम अच्छा कर रहे हो, उसका प्रभाव बहुतों पर पड़ रहा है।
अगर तुम कुछ बुरा कर रहे हो, उसका प्रभाव भी बहुतों पर पड़ रहा है, और उन बहुतों में तुम सबसे पहले खुद स्वयं हो। तुम अच्छा कर रहे हो, उसका पहला प्रभाव तुम पर, बाद में दूसरों पर पड़ता है। तुम कुछ बुरा कर रहे हो, उसका प्रभाव भी पहले तुम पर, बाद में दूसरों पर। दूसरी टाइप की दुर्बुद्धि, जो सदा दूसरों पर दोष डालते हैं। ये दुर्बुद्धि का दूसरा लक्षण। कुछ भी गलत हुआ, दोष किसका है? दूसरों का, मेरा नहीं। देखो, हो सकता है कि दूसरे का दोष हो, लेकिन अपने हिस्से की भूल को तो देखना पड़ेगा। तुम सिर्फ अपने हिस्से की भूल को सुधार कर सकते हो, तुम दूसरों के हिस्से की भूल को नहीं सुधार सकते। हो सकता है किसी घटना में तुम्हारी सिर्फ 10% भूल हो, लेकिन अगर तुम अपनी 10% भूल को नहीं देख रहे और दूसरे की 90% भूल को देख रहे हो, इसे ही दुर्बुद्धि कहे, है कि नहीं? ये दुर्बुद्धि अज्ञानता का अंधेरा लाएगी, दुर्भाग्य लाएगी, और जीवन को कभी भी नहीं संवार सकती। तीसरे प्रकार की दुर्बुद्धि, जो बदलने का हौसला ही नहीं रखते। दुर्बुद्धि लोग हैं वो, और सद्गुरु का एक ही काम होता है, चेंज। यानी संतस की धारा में बार बार एक ही बात कही जाती है, तुम जैसे हो तुम्हें वैसा नहीं रहने देंगे, प्रतिदिन बेहतर होना होगा। अगर गुरु का ज्ञान पाकर भी तुम में बदलने का भी हौसला ही नहीं है, जज्बा ही नहीं है, तो समझ लो तुम क्या कर रहे हो। अजी हम तो ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, समझ लेना। यह दुर्बुद्धि का तीसरा लक्षण है। तुम ऐसे दुर्बुद्धि हो कि तुमने जीवन को संवारने के बजाय जीवन को ही डुबो दिया, यानी जन्मों जन्म का मिला पुण्य बस यूं ही खराब कर दिया। अगर तुम इस धारा में आकर भी बदलने को तैयार नहीं हो, यही एक दुर्बुद्धि दूसरी दोनों दुर्बुद्धि के लक्षणों को लेकर आएगी। दोष हमेशा तुम्हें दूसरों में दिखेगा, और तुम्हें सब संयुक्त दिखने के बजाय विभाजित लगेंगे, और इसी विभाजन में शारीरिक कलह, मानसिक वेदनाएं, कष्ट, डिप्रेशन, टेंशन, सारी वेदनाएं इसी दुर्बुद्धि में पनपती हैं। संयुक्त नहीं दिखता, दोष दूसरों में दिखता है, और स्वयं को बदलने का हौसला नहीं है। अब अपोजिट कर दो, सद्बुद्धि। क्या होगी ये? सद्बुद्धि वाला सबको संयुक्त देखता है, सब में एक ही को देखता है, दोष अपना ही है, काम भीतर करना है। बदलने का जज्बा हर पल रहता है। माना कि मेरे विकार मुझे बहुत तंग करते हैं, लेकिन फिर भी सेशंस को देखकर हौसला लाओ कुछ। जीवन में हमेशा सद्बुद्धि से प्रेरित होना है, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही अज्ञान को टालेगा, दुर्बुद्धि को काटेगा, और इसी से जीवन में सुधार होगा। ये पूरी धारा संभलने और सुधरने की है। फिर होगा गुरु को वास्तविक नमन, न प्लस मन। अब तुम अपने मन से नहीं चल रहे। अब तक तुम अपने मन से चल रहे थे तो तुम सब कुछ विभाजित देख रहे थे, दोष हमेशा दूसरों में देख रहे थे। मैं तो बदल ही नहीं सकती, इस भावधारा में चल रहे थे। जहां तुमने ये भावधारा डाली कि तुम अपने मन से नहीं चल रहे, जहां तुम न प्लस मन हुए, नमन, श्रद्धा, विश्वास का ये जागरण, अब हर विपत्ति दूर होगी, चाहे वह शारीरिक है या मानसिक। भीतर ही भीतर नमन करना अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हैं। नमन करूं जो है लक्ष्मी के दाता। कौन सी लक्ष्मी? ज्ञान रूपी लक्ष्मी। पहले तो लक्ष्मी का एक ही मतलब हुआ करता था, ज्ञान लक्ष्मी। ज्ञान से बड़ी कौन सी लक्ष्मी है? लेकिन बाहर वाली लक्ष्मी से तुम्हें कौन सा बेनिफिट होता है? शायद तुम्हें समृद्धि की फीलिंग आती है। मैं कुछ भी खरीद सकता हूं, मैं कहीं भी जा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यानी हम जैसे जीना चाहते हैं वैसे जी सकते हैं।
लेकिन जब ज्ञान रूपी लक्ष्मी आती है किसी की वाइब्रेशंस में, किसी के ऑरा में, तो ये समृद्धि कैसी होती है। मैं जैसा भी अपने मन को बनाना चाहती हूँ वैसा बना सकती हूँ। दुखी नहीं होना तो नहीं होना, क्रोध में नहीं जाना तो नहीं जाना, निमित्त चाहे कैसा भी हो। मुझे आकुल व्याकुल नहीं होना। जीवन कितना समृद्ध है, ये तुम्हारी बाह्य सुख सुविधाओं से नहीं पता चलता, ये तुम्हारी आंतरिक निराकुलता से पता चलता है। तो ऐसी ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिसमें मुझे सतत समृद्धि की फीलिंग है कि मुझे कैसा जीवन जीना है, इसके मालिक हम स्वयं हैं, हम खुद। ऐसे गुरु को नमन करें हम, जो है इस ज्ञान रूपी लक्ष्मी के दाता। बाहर क्या परिस्थितियां आ रही हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों के बीच में तुम्हें कैसे फील करना है, ये समृद्धि पूरी तरह 100% हमारे पास है। सदगुरु हमें ये समृद्धि, ये लक्ष्मी देते हैं और हमें हमारी दरिद्रता से बाहर निकालते हैं। दरिद्रता यानी जो सतत दुख की फीलिंग है, जो भी नेगेटिव इमोशंस है, इन सब से वो सदगुरु रूपी चेतना हमें बाहर निकालती है। पल पल उनके ऑरा में रहना, उनकी प्रतीक्षा में रहना, जो बचा है जीवन उसको बाहर जीवन में उसकी खोज और तलाश में, उसके अनुभव में उतार देना। ये अवसर बार बार हाथ नहीं लगता। स्वस्थ पूर्ण हो जाना, भीतर की सैर पर उतरकर तुम प्रेम पूर्ण हो जाना। अंतस की यात्रा है ये, जीवन यात्रा, अद्भुत, अद्वितीय, उसके समीप, उसके सानिध्य में जीना। सुना है तेरी आंखों में, सुना है तेरी आंखों में सितारे जगमगाते हैं। इजाजत हो तो मैं भी अपने दिल में रोशनी कर लूं। एक ही दिल तो था जो सिर्फ हमारा था, बातों बातों में तुमने इसे भी चुरा लिया। ओम गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः, ओंकार गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः।